मैं एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो आज के नौजवान किस अंदाज से सोचते हैं, कैसे समझते हैं, इन सब चीजों को अच्छे से समझता भी है और उन्हें अपनी शायरी का हिस्सा बना पाता है। वो जमाना और था हजरात गिरामी, जब उस वक्त हम इस तरह की शायरी किया करते थे कि उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो, इधर देखो मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। ये उस वक्त की बात है जब महबूब जुल्म किया करता था, तो उस वक्त का शायर और आशिक चुपचाप अंधेरे कमरे में बैठकर आंसू बहा लेता था और अपना गम गलत करता था। लेकिन आज का शायर, आज का आशिक महबूब के जुल्म करने पर चुपचाप अंधेरे कमरे में बैठकर आंसू नहीं बहाता, बल्कि महबूब की आंखों में आंखें डालकर देखता है और ऐसे बात करता है कि बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। आज का शायर ऐसे बात करता है कि हम किसी और के हो जाएं तो हैरत कैसी, तुमने जो जख्म दिए हैं उन्हें भरना भी तो है। आज का शायर ऐसे बात करता है कि इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। तो आइए इन नए तजुर्बात से फायदा उठाएं और मुलाकात करें पिहानी से तशरीफ लाने वाले मेहमान और हरदोई जिले के लिए मेजबान हम सब के बहुत प्यारे दोस्त मेरे छोटे भाई सलमान जफर से गुजारिश तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। मैं यकीनी तौर पर इस मुशायरे में बहैसियत मेज़बान शरीक हूँ। मैं इमरानुल्लाह साहब की जानिब से यहाँ आए हुए तमाम शायर दोस्तों का, अपने नदीम सर का, बिलाल भाई का और तमाम शायर दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। सामने हमारे यहाँ शाहबाद के बहुत मुख्तबर शोरा इकराम तशरीफ़ रखते हैं, इज़हार भाई हैं, फैज़ भाई, सुल्तान अख्तर साहब। मैं सबकी दुआएं चाहता हूँ और सबको शरीक करता हूँ। एक मतला और एक शेर पढ़ के शुरुआत करता हूँ। उम्मीद है आप तमाम हज़रात दुआओं से नवाजेंगे। इरशाद। अर्ज़ क्या कि शगुफ्ता फूल, शगुफ्ता फूल, शीशा, मोम, पत्थर कुछ नहीं रखता। क्या कहना, वाह वाह वाह। शगुफ्ता फूल, शीशा, मोम, पत्थर कुछ नहीं रखता। मुझे मालूम है सीने में दिलबर कुछ नहीं रखता। वाह 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 वाह। सीने, बहुत शुक्रिया। शगुफ्ता फूल, शीशा, मोम, पत्थर कुछ नहीं रखता। मुझे मालूम है सीने में दिलबर कुछ नहीं रखता। और खुदा की जात पर कितना भरोसा है इसे देखो, परिंदा सिर्फ खाता है बचाकर कुछ नहीं रखता। जिंदाबाद, वाह वाह। बहुत शुक्रिया जी, मैं पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा की जात पर कितना भरोसा है इसे देखो, परिंदा सिर्फ खाता है बचाकर कुछ नहीं कुछ नहीं रखता। बहुत शुक्रिया सर। परिंदा सिर्फ खाता है बचाकर कुछ नहीं रखता, बचाकर कुछ नहीं रखता। अर्थ है कि उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे। सुनिएगा साहब, उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे, भूले बिसरे हुए रिश्ते भी चले आएंगे। वाह वाह वाह। उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे, भूले बिसरे हुए रिश्ते भी चले आएंगे। और नेक नीयत से किसी काम का आगाज करो, फिर मदद करने फरिश्ते भी चले आएंगे। नेक नीयत से किसी काम, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। नेक नीयत से किसी काम का आगाज करो, फिर मदद करने फरिश्ते भी चले फिर मदद करने फरिश्ते भी चले आएंगे। एक मतलब शेर ये भी देखें कि तपते सूरज तेरी तमाज़त की, तपते सूरज तेरी तमाज़त की, फूल ने शाख से शिकायत की। वाह। तपते सूरज तेरी तमाज़त की, फूल ने शाख से शिकायत की। और उसने नाटक किया मोहब्बत में, उसने नाटक किया मोहब्बत में, हमने नाटक में भी मोहब्बत की। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। उसने क्या कहना, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। उसने नाटक किया मोहब्बत में, हमने नाटक में भी मोहब्बत की, हमने नाटक में भी मोहब्बत की। अर्थ क्या है कि देख
गजरे तेरी जुल्फों के लिए बनते हैं। अरे वाह। देख गजरे तेरी जुल्फों के लिए बनते हैं, जुल्फों के लिए बनते हैं, और नगमे तेरे होठों के लिए बनते हैं। वाह। और नगमे तेरे तेरे होठों के लिए बनते हैं। नौजवान दोस्तों, ये शेर सुनिएगा। और नगमे तेरे होठों के लिए बनते हैं, ये अलग बात उसे कोई भी लड़की पहने। अच्छा। देख गजरे तेरी जुल्फों के लिए बनते हैं और नगमे तेरे होठों के लिए बनते हैं, वाह, वाह, ये अलग बात उसे कोई भी लड़की पहने, सारे कंगन तेरे हाथों के लिए बनते हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। सारे कंगन। भाई महबूब की इससे ज्यादा तारीफ नहीं की जा सकती। वाह वाह वाह। फिर से पढ़िए भाई साहब। आपका भी मामला ऐसा ही लग रहा है कुछ मुझे। मैं पढ़ता हूं, मैं हाजिर करता हूं। देख गजरे तेरी जुल्फों के लिए बनते हैं और नगमे तेरे होठों के लिए बनते हैं, ये अलग बात उसे कोई भी लड़की पहने, सारे कंगन तेरे हाथों के लिए बनते हैं, सारे कंगन तेरे हाथों के लिए। इसमें शेर सुनिए साहब कि चोर डाकू तो उतर आते हैं सीधे घर में। अच्छा। सारे कंगन तेरे हाथों के लिए बनते चोर हैं, चोर डाकू तो उतर आते हैं सीधे घर में, ये जो ताले हैं शरीफों के लिए बनते हैं। अरे वाह 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 वाह। चोर जिंदाबाद जिंदाबाद। सीधे घर में, ये जो ताले हैं शरीफों के लिए चोर बनते डाकू हैं। तो उतर आते हैं सीधे घर में, ये जो गजरे तेरी जुल्फों के लिए बनते हैं और नगमे तेरे होठों के लिए बनते हैं, ये अलग बात उसे कोई भी लड़की पहने, सारे कंगन तेरे हाथों के लिए बनते हैं। चोर डाकू तो उतर आते हैं सीधे घर में, ये जो ताले हैं शरीफों के लिए बनते हैं। और इसमें एक शेर पढ़ता हूँ साहब, शाबाद के अच्छे लोगों इसकी हिफाजत कीजिएगा। इरशाद। ये जो ताले हैं शरीफों के लिए बनते हैं और इन पे दस्तार सजाओ कि सजाओ कोई ताज। वाह वाह वाह। इन पे दस्तार सजाओ कि सजाओ कोई ताज। सर तो इंसान के सजदों के लिए बनते हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। इन पे दस्तार सजाओ कि सजाओ कोई ताज। बहुत शुक्रिया। सर तो इंसान के सजदों के लिए बनते हैं। अरे क्या कहना क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन पे दस्तार सजाओ कि सजाओ कोई ताज। यार सलमान फिर पढ़ो यार ये शेर। वाह वाह वाह। इन पे दस्तार सजाओ कि सजाओ कोई ताज। सर तो इंसान के सजदों के लिए बनते हैं, सर तो इंसान के सजदों के लिए बनते हैं। एक मतलब दो तीन शेर ये भी सुने साहब कि जो मिठाई कीमती थी वो खटाई हो गई, जो मिठाई कीमती थी वो खटाई हो गई, बचपने के दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई। जो मिठाई कीमती थी वो खटाई हो गई, बचपने के दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई, और उसने आने को कहा था और आया भी नहीं। अच्छा। उसने आने को कहा था और आया भी नहीं, इस बहाने ही सही घर की सफाई हो गई, इस बहाने ही सही वाह 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 सफाई हो गई। जी बहुत शुक्रिया साहब। बस आखिर के दो तीन शेर पढ़ के वाह 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 अपनी जगह लेता हूँ। और क्या कि यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई। अच्छा। यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, बदन से निकल गई, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई। यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई, और नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया। यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, वाह वाह वाह। जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई, नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया, सिलवट एक और मेरे कफन से निकल गई। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। सिलवट एक और, बहुत शुक्रिया। सिलवट एक और मेरे, बहुत शुक्रिया सर। सिलवट एक और मेरे कफन से निकल गई। आखिरी चार मिसरे ये भी सुन ले साहब। इरशाद। अर्ज का कि रूह से इंसान होकर आ रहा हूँ। क्या कहना। रूह से इंसान होकर आ रहा हूँ, साहिबे ईमान होकर आ रहा हूँ। वाह वाह वाह। रूह से इंसान होकर आ रहा हूँ, क्या कहना। साहिबे ईमान होकर आ रहा हूँ, मुझे दुनिया के किस्से मत सुनाओ, मैं कब्रिस्तान होकर आ रहा हूँ। वाह 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 वाह।
सलमान जफर वो कट्टर होना ठीक नहीं, वो 4 मिसरे जरूर पढ़ दीजिए अपने। वो एक अच्छा पैगाम है, इस महफिल में पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए मैंने उसके लिए कहा। जी सर, बिल्कुल। अर्थ क्या कि एक मतला एक शेर सर जी। अर्थ क्या कि जख्मे जिगर की देखिए गहराई बढ़ गई। अच्छा, जख्मे जिगर की देखिए गहराई बढ़ गई, महफिल में आके और भी तन्हाई बढ़ गई। वाह वाह। जख्मे जिगर की देखिए गहराई बढ़ गई, महफिल में आके और भी तन्हाई बढ़ गई। और 2-4 बार हम किसी नेता से क्या मिले, यारो हमारे कुर्ते की लंबाई बढ़ गई। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। यारो हमारे कुर्ते की लंबाई बढ़ गई। और सर का जो हुक्म है जी सुन ले साहब कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। क्या कहना, सुनिए भाई सुनिए। सख्ती थोड़ी लाजिम है, सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। वाह। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। वाह वाह वाह। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। और दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए। दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए। बस दिखावे की चमक शान में उलझे रहिए। अब मुल्क को लूट रहे हैं ये सियासी ताजिर, आप बस हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए। वाह 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 वाह।